Hello everyone, in this video I will going to share with you the whole process of making this outfit। और ये आउटफिट मैं दुपट्टे से बना रही हूँ। ये मेरा दुपट्टा है और इसके नीचे इनर के लिए और सरवाल के लिए मैं यहाँ पे फर्शी सरवाल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सेम फैब्रिक यूज़ किया है, साटन। साटन का ही इनर होगा और साटन की मैंने फर्शी सरवाल भी बनानी। दुपट्टा मैंने डाई करवाया है और जब मैं दुपट्टा लेने के लिए गई तो मुझे लग रहा था कि शायद जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है, बट लास्ट में जो है वो जा रहा था दुपट्टा पूरे ड्रेस के साथ। अच्छा, दो डिफरेंट तरह की मैंने लेस यहाँ पे यूज़ करनी। ये लेस मैंने पल्लू पे लगानी है और नीचे दामन पे लगानी है। ये पतली वाली लेस मैंने स्लीव्स पे और नेक पे लगानी है। अच्छा, जो भी ड्रेस लाइनिंग के साथ होता है तो पहले मैं लाइनिंग को ही कट करती हूँ और उसके बाद लाइनिंग को जो है वो मेन फैब्रिक पे रख के मेन फैब्रिक की कटिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना लाइनिंग जो है वो बिछा लिया है और सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि पहले जो है वो पूरी मेरी टेप को इस तरीके से रखना है और 4 हमको निशान लगाने। पहला है कि हमारी जो लेंथ होगी फैब्रिक की, उसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लगानी है और फिर उसके बाद हमारी जाएगी कमर का माप जाएगा और उसके बाद हमारा चौक का माप जाएगा। अब इनको देखो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है। फिर यहाँ पे हमने ब्रेस्ट का माप लेना है। अच्छा, ब्रेस्ट का माप, कमर का माप और चौक का माप ऐसे होता है कि अगर ब्रेस्ट का माप हमारा 10.5 है तो हम लोग को जो कमर का माप होगा वो 9.5 लेंगे। 1 इंच जो है वो कम कर देते हैं और फिर जब जैसे हम यहाँ पे आएंगे चौक की तरफ, वहाँ पे सेम हमने जो ब्रेस्ट का लिया है वही माप लेना है और उसको यहाँ पे 10.5 का 10.5 रखना है। ठीक है, दामन मैंने 13.5 और 14 के लिया है और हम यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान तरीका मुझे लगता है। इनर को कट कर लिया है ना, अब यहाँ पे 1.5 इंच लेना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी। मेरी पूरी कटिंग हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे जो है वो कट लगाने दोनों तरफ। ठीक है, अब मैं इनर को अपने दुपट्टे के ऊपर रख के और फिर उसके बाद कटिंग करूँगी। ऐसे बहुत आसानी होगी क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो दुपट्टे का फैब्रिक है, तो दुपट्टे का फैब्रिक बहुत पतला था और बहुत मुश्किल था। वैसे जैसे ही उसको हाथ लगा रहे थे ना, वो अपना शेप और अपना जो मैंने मेजरमेंट लिया हुआ था वो चेंज कर रहा था। तो जब हम लोग इनर किसी में यूज़ करते हैं, जो पतला कपड़ा होता है उसकी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि वो शेप जो है वो चेंज करता रहता है और ये कपड़ा उतना ही ख़राब था। बहुत मुश्किल से ये मैंने कटिंग किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कपड़ा पतला है और उसमें लाइनिंग यूज़ कर रहे हो तो पहले लाइनिंग कटेगी और लाइनिंग कटने के बाद आप मेन फैब्रिक पे उसको रखोगे और अच्छे से ना उसको पिन से सिक्योर करोगे और उसके बाद ही कटिंग करनी है आपने। यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी इस तरीके से कटिंग कर लिए। स्लीव के साथ भी मैं वही करूँगी, पहले इनर को कट करना है और उसके बाद मेन फैब्रिक पे इसको रख के कटिंग करूँगी। मैं बार बार ये चीज़ इसके लिए कह रही हूँ कि ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अगर पहला ही आपने जो है पूरा मार्किंग मेन फैब्रिक पे कर रहे हो जो इतना पतला है, उसने अपनी शेप जो है वो चेंज कर देनी है। बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को संभालने के लिए। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को और इनर को ये ग्लू की हेल्प से मैंने जो है वो स्टिक कर दिया था। अब देखो यहाँ पे मैं नेक बना रही हूँ। बहुत डरी हुई थी मैं, कपड़ा बहुत बहुत पतला होने की वजह से बहुत डरी हुई थी मैं। यहाँ पे नेक बनाने से पहले जितना एरिया में मेरा नेक आना है ना, उसमें मैंने सिलाई दे दी थी ताकि यहाँ का कपड़ा हिले ही ना। हिलेगा नहीं तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि कपड़े ने ऊपर नीचे हो जाना, क्योंकि नेक में फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो है वो नेक पे ही हमारी नज़र जाती है। ये बुकरम ले लिया है। अब बुकरम पे मैंने यहाँ पे मार्किंग करनी है। 3.5 के ऊपर हमारी चौड़ाई रहेगी बुकरम की और लंबाई हमने यहाँ पे लेनी है बुकरम पे 4 इंच। और इसको हम लोग इस तरीके से, अब हमने इसको गोलाई देनी है। ठीक है, गोलाई के लिए वही 1.5 इंच आपने अंदर की तरफ रखना है और देनी है गोलाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप में ये कट कर लिया था, उसको हाफ करके और मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। अच्छा, यहाँ का जो डीप होगा
वो हमारा होगा 2.5, ठीक है। 2.5 पे नीचे जाएंगे हम लोग और 1.5 पे एक हमने सेंटर का मार्क करना है। ये जो मैंने राउंड ये कट किया था इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। ये चीज़ ज़रूर से करनी है, वो जो शेप चाहिए ना गोलाई वाला राउंड ड्रॉप वाला जो शेप चाहिए ये वाली चीज़ से वो बहुत अच्छा बन के आएगा। गले की मार्किंग होने के बाद बाहर के हिस्से में मैं पौना पौना इंच की इस तरह से मार्किंग कर दूंगी और बुकरम की कटिंग कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ बहुत आसान रही है कि बुकरम का जो वेस्ट हिस्सा हमारे अंदर की तरफ होता है ना, ये ऊपर की तरफ साइड वाला, उसको मैं अब ये चीज़ करती हूँ कि प्रेस से उसको स्टिक कर दे रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ तो वेस्ट होनी नहीं चाहिए, उसको काम में हमने लेना नहीं। इससे ये होता है कि हमारा जो बुकरम है वो हिलता नहीं है कटिंग करते हुए, और ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी। बाकी तो मुश्किल होता है कि कई बार जो है वो बुकरम पे नेक जो है वो शेप अच्छा नहीं आता है, कटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। पीछे का गला भी मैंने इसी तरीके से बनाया, पहले सिलाई लगा लिया फिर उसके बाद मैंने गला बनाया ताकि चीज़ें ना ऊपर नीचे ना हो। ये मेरा पीछे का गला भी बन के रेडी हो गया। नेक पूरा बनने के बाद अब मैं यहाँ पे हाथ से ये लेस लगाऊंगी। मशीन से ना लेस नहीं लगानी है, फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्लीव में जो है वो मैं मशीन से लगाऊंगी, नेक पे जो है वो मैं हाथ से ये वाली लेस लगाऊंगी और दामन में ये वाली लेस लगाऊंगी। अच्छा, सिलाई में एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो ये होती है कि हमने प्रेस करना है, हर स्टेप के बाद प्रेस यूज़ करनी है। उससे क्या होगा कि फिनिशिंग आएगी और एक अलग, देखो यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रही थी कि ये प्रेस की हुई चीज़ है तो बहुत ईज़िली हो जा रही है और फिनिशिंग जो हमको चाहिए वो मिल जाती है यहाँ पे। ये मैंने हाथ से अपनी लेस लगा दी थी और ये लगाने के बाद कुछ इस तरीके की लग रही थी।